इस वक्त हमारे साथ एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर संजय राय हमसे बातचीत करते हैं। सर, तमाम तरह की बातें उठ रही थी कि जो सडन डेथ हो रही खासकर युवाओं की, वो कोविड वैक्सीन के लिंकेज की वजह से हो रही है। इसको लेकर सर एक स्टडी पहले हो चुकी, दूसरी एक एम्स कर रही है। सर, आप लोग जो अब तक इंटरिम स्टडी आप लोगों ने देखा या समझा, उसमें सर क्या निकल कर आया और क्या वजह रही है कि जो सडन डेथ हो रही है, अगर उसमें कोविड वैक्सीन की कोई वजह नहीं है तो क्या कारण रहा है सर? देखिए जब भी कोई इंटरवेंशन करते हैं, मतलब कोई भी हम किसी बीमारी को इलाज करते हैं या किसी बीमारी की रोकथाम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हम स्ट्रेटजी कर रहे हैं, जैसे कोविड को रोकने के लिए हमने कोविड वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी की, उसका फ़ायदा कितना है, उसका नुकसान कितना है। तो फ़ायदा जो है, जब 16 जनवरी 2021 को इस कंट्री में शुरू किया गया, कुछ कंट्री में उसके पहले शुरू कर दिया गया, जैसे दिसंबर में ही यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज़ में 2020 में शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ जब शुरू किया गया था, उस समय ज़्यादातर पॉपुलेशन को जो है नहीं था, कोविड नहीं हुआ था, कोई इम्यूनिटी नहीं थी, पॉपुलेशन सस्टेबल था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब शुरू किया गया तो कितना जस्टिफिकेशन उसका ये था। तो उस समय क्लिनिकल ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे कि ये वैक्सीन इतना इफेक्टिव है, इससे रेयर इवेंट जो है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बट बहुत ही कम थे। धीरे धीरे आए कि थोड़े से हो सकते हैं बट वो रेयर हैं। जब वैक्सीन लगने लगा, एक्चुअल रोल आउट हुआ, ये आया था कि 80 to 90% अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वैक्सीन बने थे। कोई मैसेंजर आरएनए थे, वेक्टर पे था, कि कोई जो है होल वेरिएंट किल था, जैसे हमारा कोवैक्सीन था। उनकी जो एफिकेसी अलग है, बट ओवरऑल सीवियरिटी और डेथ को घटाने में 80 to 90% कम कर रहे थे। उस समय अगर आप देखें तो करीब हर 1.5% डेथ हो रही थी, हर 10 लाख पे करीब 15,000 लोगों की डेथ हो रही थी। वैक्सीन देने से जो है वह 13 से 14,000 लोगों की डेथ को कम कर रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन में कोई इम्यूनिटी नहीं थी, वैक्सीन से इम्यूनिटी आ रही थी। कुछ वैक्सीन एसोसिएटेड अगर प्रॉब्लम हो जाती है, जो रिपोर्टेड है, अगर पूरी दुनिया का रिसर्च का पेपर देखें तो हर 10 लाख में 20 से लेकर 50 के बीच में है। कोई वैक्सीन कार्डियोमायोपैथी करती है, जैसे मैसेंजर आरएनए कार्डियोमायोपैथी करती है, कुछ क्लॉटिंग कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, थोड़े बहुत हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसकी संभावना हमेशा रहती है, किसी भी इंटरवेंशन में रहती है। बट हम जब रिस्क और बेनिफिट देते हैं कि कितना इसको रिस्क है हार्ट अटैक होने की, और ये 20 से लेके 50 के बीच में हर 10 लाख में वैक्सीन देने पे, और वैक्सीन न दें तो 15,000 की डेथ, जिसमें हम 14,000 बचा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन देने का फ़ायदा था और इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किया गया। रेयर डेथ के कारण से अगर हम रोकने लगें तो पूरा मेडिकल साइंस को ही बंद कर देना पड़ेगा। कैंसर की दवा देते हैं, कैंसर की दवा जब हम देते हैं, कुछ दवा से जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एक एंटीबायोटिक लगाते हैं, एनाफाइलेक्सिस शाक से पेशेंट की डेथ हो सकती है, पहले भी हुई है पेनिसिलिन की। लेकिन ये नहीं कि हम किसी को तब ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ट्रीटमेंट देते हैं, बट रेयर इवेंट्स होते हैं। तो रेयर इवेंट्स कभी भी हो सकते हैं। जो सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, उसमें इसका रोल हो सकता है। जो आईसीएमआर की पेपर है उसमें तो उन्होंने कहा कि कोई रोल नहीं है, बट वो रेयर अगर है तो हमें उस इंटरवेंशन को लेकर इतनी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले भी सडन कार्डियक डेथ होते थे, यंग पॉपुलेशन में होते थे। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो करीब 5 से लेके 50 के बीच में ये पर मिलियन में ये है, मतलब हर 10 लाख में 5 से 50 लोगों के बीच में अलग अलग देश में अलग अलग डेटा है। सडन डेथ कार्डियक होती थी यंग पॉपुलेशन में, पहले भी, कोविड नहीं था उसके पहले भी। तो कोविड आने के बाद भी वो डेथ तो होंगी, हो सकता है रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई हो सकता है कुछ वैक्सीन एसोसिएटेड, कुछ ये सारी डेथ नहीं हो सकती है, इनमें से कुछ डेथ उससे भी एसोसिएटेड हो सकती है, कुछ जो है कोविड से भी रिलेटेड, क्योंकि कोविड भी ये काज करता है, अभी कोविड गया नहीं है, कुछ कोविड के कारण से भी सडन डेथ हो सकती है। सो उसके मल्टीपल काज हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या जो हमने इंटरवेंशन किया, जो इसकी रोकथाम की व्यवस्था की, वह क्या सही था या गलत था। उस समय के एविडेंस की बेसिस पे कहा जाए तो बहुत ही जो है सही निर्णय था कि जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट किया जाए। और इसलिए जो है जो ग्रुप ज़्यादा रिस्क पे था उसको पहले वैक्सीन दिया गया, जो ग्रुप रिस्क पे नहीं था, जैसे बच्चों का वैक्सीन जो है, क्योंकि बच्चों में कोविड से प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सी कंट्री ने कोविड का वैक्सीन लगाया, अभी चौथी डोज भी लगा रहे हैं। 6 महीने से ऊपर का आप सीडीसी का रिकमेंडेशन देख लीजिए, WHO का रिकमेंडेशन देख लीजिए, आज की डेट में भी रिकमेंडेड है कि 6 महीने से ऊपर सबको लगा दो वैक्सीन, नए वेरिएंट से लगा दो जो N1 है।
हमने तो अपने देश में एक भी डोज नहीं दी 12 साल से कम के बच्चों को, फिर भी बच्चे सुरक्षित रहे क्योंकि बच्चों में ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जो निर्णय लिया गया एविडेंस बेस्ड, और इसलिए हम सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं जैसे बच्चों का नहीं वैक्सीन लगाया। सो ये नहीं कि कुछ 25 करोड़ के आसपास जो 12 साल से कम के बच्चे हैं इस देश में, तो हर को 2 डोज लगनी थी, 50 करोड़ डोज का पैसा ही नहीं बचा। कुछ जो है वैक्सीन एसोसिएटेड प्रॉब्लम से भी हम बचे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड बेनिफिट करें तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं था कोविड से, वैक्सीन से रिस्क हो सकता था। यहाँ 15,000 नहीं मर रहे थे, बच्चों में 18 साल से कम में सिर्फ 2 की डेथ हो रही थी। तो ये था हमारा, ठीक है ये जो है। तो सर अब ये आखिरी सवाल है कि सर ये अब कंफर्म हो गया है कि वैक्सीन से जो सडन डेथ हो रही थी वो नहीं हो रही, लेकिन सर जो दूसरी स्टडी चल रही है एम्स की, उसकी सर फाइंडिंग जो इंट्रीम आई है उसमें सर क्या उसकी अभी स्टडी चल रही है, उसकी रिपोर्ट जब पूरी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तभी उसका डिस्कस करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी उसकी स्क्रूटनी होती है, सिर्फ स्टडी खत्म होने पे ही नहीं होता। तो इसलिए शुक्रिया। ये थे डॉक्टर संजय राय एम्स के, जिन्होंने बताया कि जो कोविड वैक्सीन से डेथ की बात की जा रही थी युवाओं में वो पूरी तरीके से गलत है। नई दिल्ली से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।